नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के बच्चे तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। काफी समय से कंप्लेंट जो है अधिकारियों के पास पहुंच रही है। उसको लेकर के आज एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सभी मंडप वालों को और डीजे वालों को चेतावनी दी गई कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण ना फैलाया जाए। पुलिस को भी एक ध्वनि यंत्र दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के जगह जगह पर निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए से सभी को चेक किया जाएगा और जो आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रहा है। काफी समय से वांछित चल रहे 15,000 के जो उस पे इनाम रखा गया था, उसको भी आज गिरफ्तार कर लिया एक अभियुक्त के साथ। साथ साथ काफी समय पहले इजराइल को गिरफ्तार किया गया था, आज उसको जमानत मिल गई है। बहुत सारी खबरें मेरदर्शन के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बोर्ड की परीक्षाओं के चलते छात्र छात्राओं व अभिभावकों द्वारा तेज आवाज में मंडपों में डीजे बजाने व आतिशबाजी करने से मिल रही शिकायत। आज एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने सभी थानों पर मंडप व डीजे संचालकों के साथ ध्वनि नियंत्रण करने को लेकर एक मीटिंग का किया आयोजन। सभी थाना प्रभारियों ने मीटिंग लेकर मंडप व डीजे संचालकों को ध्वनि नियंत्रण करने की दी चेतावनी। मेरठ पुलिस को ध्वनि मापने के लिए दिए जाएंगे यंत्र, विभिन्न तरीकों से की जाएगी निगरानी। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। आरजीपीजी कॉलेज में चल रही 7 दिवसीय कार्यशाला में आज शोध की गुणवत्ता पर किया गया व्याख्यान। आए हुए अतिथियों ने शोध पर रखे अपने अपने विचार। कॉलेज की प्राचार्य द्वारा आए हुए मुख्य अतिथियों को शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। कार्यशाला में सभी छात्राओं व अध्यापकों का रहा पूर्ण योगदान। सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नन्हे मुन्ने बच्चों ने लगाए पौधे। डायरेक्टर समीर खुर्शीद व प्रिंसिपल सुमैया ने बच्चों को पेड़ पौधों की बताई विशेषता, किया जागरूक। आज के कार्यक्रम में सभी अध्यापकों का रहा पूर्ण योगदान। थाना रिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक मकान के कब्जे को लेकर 2 भाइयों में हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, हुआ हंगामा। भाई, पिता और बहन ने मिलकर तोड़ा मकान। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्षों को कराया शांत, थाने में तहरीर देने की कही बात। थाना मुडाली क्षेत्र में दबिश के दौरान पुलिस की हुई मुठभेड़, वांछित चल रहा 15,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। कुछ समय पहले कई आरोपों में था शामिल और 2 आरोपियों को आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस लगी जांच में की जा रही कार्रवाई। मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में हुए तीरे कांड के आरोपी हाजी इजलाल को आज मिली जमानत। सर्किट हाउस में अचानक लगी भीषण आग, अधिकारियों में मची अफरा तफरी। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को किया फोन। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। 16 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं, जिसको लेकर बच्चे काफी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कोरोना काल के बाद अब जो ये परीक्षाएं होने जा रही हैं, बच्चे जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तक जो परीक्षाएं हुई थी वो कोरोना काल के मारे हुए बच्चों की हुई थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि बच्चों की मेहनत रंग लाएगी और बच्चे पूर्ण रूप से तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वहां अभिभावक भी पूर्ण रूप से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन शादियों का जो समय चल रहा है, शादियों के समय में मंडप में काफी देर तक आवाजें गूंजती हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, डीजे चलता है, आतिशबाजी होती है, जिसको लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियां हो रही हैं। अधिकारियों को काफी समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर के आज एसएसपी रोहित साजवान द्वारा सभी को आदेश दिए गए। सभी मंडप और डीजे वालों को बुला करके बैठक का आयोजन किया गया। सभी को बताया गया कि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा।
मंडप में डीजे की आवाज को बहुत लिमिट में रखा जाएगा। सभी पुलिस वालों को भी एग्जाम से पहले ही ध्वनि नियंत्रण यंत्र दिए जाएंगे, जिससे जहां भी कहीं अगर इस तरीके से सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ सभी को यह भी बताया गया कि जो इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों की परीक्षा बहुत जरूरी है। शादी समारोह भी जरूरी है, लेकिन शादी समारोह समय तक ही मनाएं, ध्वनि प्रदूषण को न फैलाएं, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अपने अपने कार्य को सभी नियमों के दायरे में रहकर करें। बच्चों की परीक्षाएं हैं, इसका ध्यान विशेष रूप से रखें। बैठक में आज सभी मंडप संचालकों और डीजे चलाने वालों को यही जानकारी दी गई और सख्ती से चेतावनी भी दी। यंत्र मंगाया जाए, क्या है पूरा ये अभी आगामी दिनों से बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। इसमें पब्लिक के द्वारा कई बार शिकायत की जाती है कि जो डीजे है और या जो ध्वनि विस्तार के यंत्र है उनकी आवाज़ काफ़ी अधिक है और रात्रि को बजाए जा रहे हैं। तो आज मंडप संचालकों की हमसे वो आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो डीजे किराए पे देते हैं उनके द्वारा ही कई बार नियमों का जो पालन है वो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो छात्र हैं, उनको समस्या आती है। इस वजह से आज थानों पर डीजे संचालकों की और मंडप जो चलाने वाले लोग हैं उन सब की मीटिंग शाम को बुलाई गई है, जिसमें कि डीजे को किराए पे देने वाले साथ ही मंडप संचालकों को जो कुछ 5-6 बिंदु हैं जिसके बारे में उनसे कार्रवाई के लिए बताया जाएगा, कि जैसे कि जो माननीय उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार रात्रि को 10 बजे के बाद से जो डीजे की जो ध्वनि की तीव्रता है जो नहीं बजाया जाना है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यातायात जाम जो जैसी स्थिति बनती है जब शादियां अधिक होती हैं शहर में, तो उसके लिए भी उनको पार्किंग के लिए बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो सीसीटीवी कैमरों के लिए भी उनसे वार्ता की जाएगी और कोई हर्ष फायरिंग ना हो मंडप में, ये भी उनसे बात की जाएगी। तो 4-5 बिंदु हैं जिनसे वार्ता की जाएगी, जिसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए बताया जाएगा। साथ साथ इसमें ध्वनि को मापने के लिए हमारे पास डीबी मीटर्स हैं, उनसे ध्वनि की जो तीव्रता है उसका आकलन किया जाएगा, जिसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई उल्लंघन करता पाया गया, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या जुर्माना होगा? उल्लंघन के लिए इसमें एक रिपोर्ट इसमें जाती है और उसके बाद इसमें जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके वहाँ से स्तर से कार्रवाई की जाती है और इसमें जो पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जाती है, इसमें जुर्माने का भी और जेल जाने तक का प्रावधान इसमें किया जाता है। सर, क्या बारातों को भी सड़कों से अलग रखा जाएगा? हाँ, इसमें जो एक और बिंदु जो बताया जाएगा इसमें कि जो कई बार घुड़चड़ी या जो बारात है वो सड़क पर चलती है, जिसकी वजह से जाम की समस्या आती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बताया जाएगा कि जो ये सारे कार्यक्रम है इसको मंडप के अंदर ही कराया जाए, जिससे कि आम जनता को आने जाने में समस्या न आए। आरजीपीजी कॉलेज में शोध को लेकर के 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको कल भी दिखाया कि कार्यशाला में छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है शोध के विषय में। आज भी आए हुए अतिथियों ने शोध विषय में सभी को जानकारी दी, छात्राओं को जागरूक किया। आज के कार्यक्रम में सभी जो अभिभावक थे, छात्राएं थी और साथ साथ उनकी अध्यापकाएं भी मौजूद रही। सभी को शोध विषय के बारे में आए हुए अतिथियों ने अपने व्याख्यान के माध्यम से जागरूक किया। कॉलेज की प्राचार्य द्वारा सभी आए हुए अतिथियों को शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज और स्कूलों द्वारा जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, क्योंकि इसमें बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकाला जाता है। बच्चे किस तरीके से किस विषय में रुचि रख रहे हैं, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनको उनके पैरों पर खड़े होने के बारे में भी बताया जाता है। साथ साथ उनको आने वाले समय में जो किसी विषय को लेकर परेशानियां होती हैं उसको भी दूर करने का प्रयास कॉलेजों द्वारा ही किया जा रहा है। वेस्टर्न कचहरी रोड स्थित सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल में भी आज छोटे छोटे बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल प्रांगण में पेड़ पौधे लगाए, उनको जागरूक किया गया और स्कूल के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को बताया गया कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, किस तरीके से हम पेड़ पौधों से दवाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में आज जागरूक करके सभी चीजें सिखाई गई, बताई गई और छोटे बच्चे पेड़ पौधे लगाकर काफी खुश नजर आ रहे थे। आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूल की सभी अध्यापकों का पूर्ण योगदान रहा। वेरी गुड, करो बेटा, मिट्टी लगाओ, मिट्टी यस, ऐसे लगाओ, यस, ओ वेरी गुड, बेटा दो, हाँ, यस,
खाना नहीं है इसको। कैसे वो करोगे इसको जरा आप? आओ बेटा, नहीं नहीं चलो ये लगाओ, चार ट्यूशन लगाओ। Near Western Kachari Road, RJ Degree College. Today we are organizing a plantation activity for nursery and pre-nursery, UKG, first class students. स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने उसे ये बताया गया कि किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और बच्चों ने पेड़ पौधे लगाकर बहुत खुशी उसमें हिस्सा लिया। बच्चों को बहुत खुशी हुई। उसमें हमने ये बताया ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, जैसे पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ये सब चीज़ें हमने बच्चों को बताई और बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। किसी ने सही कहा है कि पैसा, संपत्ति, जमीन वो चीज है जो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। जी हाँ, और ऐसी ही आज एक खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। थाना लिसाड़ी गेट में बड़ा भाई 8 वर्षों से एक मकान में रह रहा था। छोटा भाई अपनी बहन और पिता के साथ दूसरी जगह रह रहा था, लेकिन अचानक से ही भाइयों में लड़ाई हो गई मकान को लेकर के। मकान को लेने के लिए भाई, पिता और बहन बड़े भाई के मकान पर पहुंचे और काफी मारपीट की गई, काफी हंगामा किया गया। हंगामा करते हुए भाई ने मिलकर दूसरे बड़े भाई का, जिसमें वो काफी समय से रह रहा था, वो मकान तोड़ दिया। संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है। पड़ोस से ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया गया। शांत कराने के बाद सभी को कहा गया कि थाने में जाकर तहरीर दें। लेकिन ये एक पारिवारिक समस्या है और आए दिन सभी के साथ सामने आ रही है कि जो भाई बहन बचपन से खेलकर पढ़कर साथ बड़े हुए, पैसे को लेकर वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी वही देखने को मिला कि भाई, बहन और पिता ने मिलकर दूसरे बड़े भाई का मकान, जिसमें वो 8 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा था, उसको तोड़ दिया। पुलिस जांच में लगी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। चोर बदमाश जहां वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस का डर खौफ उनके अंदर से खत्म हो चुका है और पुलिस की नाक के तले वारदातों को अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इस तरीके से चोर बदमाशों को पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर इनाम भी घोषित किया जा रहा है, ताकि उनकी पकड़ बहुत जल्द हो सके। 15,000 का इनामी बदमाश काफी समय से एक कांड में वांछित चल रहा था और आज पुलिस ने दबिश के दौरान, चेकिंग की जा रही थी, दबिश दी गई और दबिश के दौरान 15,000 के वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ हुई पहले पुलिस और अभियुक्त दोनों के बीच, उसके साथ एक दूसरा आरोपी भी था, सबके बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली वांछित आरोपी को लगी, उसके पैर में गोली लगने के कारण जख्मी हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। काफी समय से वांछित चल रहा था और पुलिस लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, जगह जगह पर दबिश दी जा रही थी। मैं भी आपसे बार बार यही कहती हूँ कि जहां चोर बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो वही पुलिस भी पूर्ण रूप से अलर्ट होकर दबिश दे रही है, चेकिंग कर रही है और अभियुक्तों को, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 संदिग्ध प्रकाश में आए थे, अश्यंत और जीतू उर्फ मलखे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही थी। आज अश्यंत की गिरफ्तारी की गई थी। उसकी निशानदेही पर जीतू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी। पुलिस से घिरा देखकर जीतू ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे जीतू के पैर में गोली लग गई। जीतू को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जीतू और मलखे दोनों पर 15,000 का इनाम था। जीतू के ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं, तो एक गंभीर किस्म का अपराधी है। शीघ्र ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर्किट हाउस में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया, सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। अभी आग लगने का कारण नहीं पता चला, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन।
यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।